प्रवीण जुड़ रहे हैं। प्रवीण, देखिए अब ये ऑडिट तो शुरू हो चुका है, डेथ ऑडिट हो रहा है, ये पता लगाने की कोशिश कि कोरोना से कितनी मौत हुई है, साथ ही साथ ये भी वजह तलाशने की एक कोशिश है कि क्या जो कोरोना संक्रमित हुए वो पहले से किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित थे, और अगर थे तो इस दौरान कौन कौन सी दवाइयां दी गई। ये तमाम चीजों का आकलन करने के लिए ये ऑडिट। बिल्कुल आरती, ऑडिट किया ही जा रहा है और अभी कुछ दिनों तक यह ऑडिट चलेगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि पहली लहर के दौरान जो मृत्यु दर हुई थी, जो मृत्यु दर में बढ़ोतरी हुई थी, या जो कोरोना संक्रमित मरीज जो मौत की चपेट में आ गए थे, मौत की आगोश में चले गए थे, वैसे लोगों का जो मतलब पुरानी जो शारीरिक समस्याएं जो बेहद ज़्यादा थी, बहुत सारे ऐसे जो मौतें हुई थी जिनमें किडनी की समस्या थी, जिनको लंग्स का प्रॉब्लम था, जिनको बीपी, शुगर, ऐसी बहुत सारी परेशानियां उनको देखी जाती थी, शारीरिक समस्याएं उनकी होती थी, ताकि इम्यूनिटी पावर जो है, इम्यूनिटी पावर के कम हो जाने की वजह से वो उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, लड़ाई की शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती थी, जिसकी वजह से मौत के आगोश में वो चले जाते थे। लेकिन अभी दूसरी लहर में मौत का जो आंकड़ा निरंतर बढ़ता गया, ऐसे बहुत सारे मरीज भी पाए गए हैं जिनको किसी तरह की शारीरिक समस्या नहीं हुई और अचानक वो कोरोना संक्रमित हो गया और उनका जो लंग्स है वो पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया पूरा। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। तो अब जो है, अगर हम 1 अप्रैल से बात करें तो सीधे 1 अप्रैल से अब तक 683 मौत जो है वो टाटा मेन अस्पताल में हुई है, जिसमें 427 मौत जो है वो जिले के जो निवासी हैं जो कोरोना संक्रमित हो गए थे और उन्होंने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तो सबसे बड़ी बात है कि ऑडिट जो है कल शनिवार से शुरू हुई है और ऑडिट का जो नेतृत्व है राज्य स्तर पर जो ऑडिट हो रही है उसका इस जिले में धालू अनुमंडल पदाधिकारी कर रहे थे और इनके साथ आईडीएसपी के जिला सर्विलांस पदाधिकारी के जो पदाधिकारी हैं डॉक्टर शाहिर पॉल के साथ साथ अन्य चिकित्सीय पदाधिकारी भी उनके साथ मौजूद थे। तो जो बातें सामने आ रही है, अभी लगातार इनके द्वारा कोविड वार्ड की जांच की जा रही है। सबसे पता लगाया जा रहा है कि जो संक्रमित मरीजों की मृत्यु हुई है वो पहले से किसी बीमारी से तो जूझ तो नहीं रहे थे, साथ ही खान पान उन्हें क्या दिया जा रहा था, इसके बाद उनकी जो उनसे संबंधित जितने भी इलाज से संबंधित कागजात हैं उसे भी खंगाला जा रहा है। खास तौर पर आरती अगर हम देखें तो मौत के पीछे कारण क्या है, मौत के पीछे वजह क्या है, क्योंकि देखिए सामने हमारे समक्ष जो हमारे जिला प्रशासन के समक्ष, राज्य सरकार के समक्ष अब तीसरी लहर जो है उसका भी सामना करना है प्रशासन को, राज्य स्तर पर ये सामना करना है। तो ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसे स्वीकारते हुए ऑडिट रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है, जो कि जितने भी इंसिडेंट कमांडर है, जिले के जितने भी इंसिडेंट कमांडर हैं, सारे लोगों को, जितने भी कमांडर हैं उन्हें सख्त हिदायत दी गई है, निर्देश दिया गया है कि वे सीधे जितने भी परिवार हैं जो संक्रमित मरीजों की मौत हुई थी उनके परिजनों से वो संपर्क स्थापित करेंगे। संपर्क स्थापित करने के बाद प्रपत्र भर के जो हैं वो जिला सर्विलांस पदाधिकारी के सुपुर्द करेंगे। 7 दिनों का समय दिया गया है। तो सबसे बड़ी बात है आरती की, लगातार जो कल जो ऑडिट किया गया, जितने भी पदाधिकारी थे उन्होंने कोविड केयर वार्ड का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से हालचाल भी जाना। इलाज के दौरान किसी तरह की परेशानी तो नहीं हुई, खान पान में किसी तरह की दिक्कतें नहीं हुई, दवाइयाँ क्या दी गई, कितनी दवा, कितना डोज दिया गया। तो मतलब ऐसे तरह तरह की जितने भी बिंदु हैं सब पर नजर रखा जा रहा है, सूक्ष्म जानकारी हासिल की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें यह देखा जा रहा है कि जितने मरीजों की मौत हुई है वो किसी गंभीर बीमारी के से जूझ तो नहीं रहे थे, उन्हें किसी तरह की परेशानी तो नहीं थी। तो ऐसे तमाम बिंदुओं पर जो ऑडिट रिपोर्ट, जितने भी ऑडिट कर रहे हैं जो चिकित्सीय पदाधिकारी हैं, हर बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं और ये निरंतर जारी है। अभी भी ये 2-4 दिनों तक हो सकता है कि सप्ताह भर तक यह चले। उसके बाद राज्य सरकार का निर्देश आता है अन्य अस्पतालों में, जैसे एमजीएम अस्पताल है या फिर अन्य अस्पतालों में निरीक्षण करना है कि नहीं, ऑडिट करना है कि नहीं, ये बाद में तय होगा। लेकिन सबसे पहले अभी फोकस किया जा रहा है टाटा मेन अस्पताल में, क्योंकि 1 अप्रैल से अब तक जो मौत का आंकड़ा है वो अपने आप में चौंकाने और हैरान करने वाला है। हालांकि आते हम आपको बता दें कि जब किसी मरीज की मृत्यु होती है, हालांकि चिकित्सकों की कोशिश रहती है कि वो किसी तरह की लापरवाही जो उनसे ना हो, हर बिंदुओं पर जब एक दबाव हो, सर पर एक दबाव हो, वैश्विक महामारी का दबाव है, ऊपर से इलाज करना है, बहुत सारी चुनौतियां बिल्कुल ये तमाम चीजें हैं प्रवीण, और यही सब वजह है देखिए कि अब आकलन का दौर शुरू हो गया है। ये इस ऑडिट के बाद ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो सामने आ पाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी।